आज हम लोग लेट के बारे में पढ़ेंगे ना। और लेट को लेकर के लोगों के मस्तिष्क में बहुत ज्यादा भ्रम होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ गया तो हम उसे कैसे बदलेंगे ना। आज हम बिल्कुल उसको साफ साफ कर दे रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ आप उसको बना सकते हैं। उसको हम आपको ऐसे बता देंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब वो 3 नियम बताएंगे इससे रिलेटेड, या 3 बार में 3 तरीके का नियम आपको बताएंगे ना, जो किससे रिलेटेड होगा, लेट से रिलेटेड होगा। देखो पहला नियम ये है कि जब लेट के बाद, ध्यान देना, बात मत करना है बिल्कुल, ठीक है। जब लेट के बाद अस आता है, ध्यान रखना, तो अस आने से वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रस्ताव। जैसे कहा जाए लेट अस प्ले, इसका मतलब होता है आओ चलो खेलें। लेट अस गो टू मार्केट, तो प्रस्ताव किया जाता है आओ चलो बाजार चले। बात समझ रहे कि नहीं? तो लेट के बाद जब अस आता है तो उससे किसका बोध होता है? प्रस्ताव का बोध होता है। और यही रीजन होता है कि लेट अस को अलग तरीके से बनाया जाता है। अब आपको बनाने का तरीका आपको बता दे रहे हैं ना, कैसे इसको चेंज करेंगे। कब? जब लेट के बाद अस आ जाता है तो आपको कैसे चेंज करना है। तरीका नंबर 1, जो सेड होता है, ठीक है, और देखो प्लस कर रहे हैं, +2। जब लेट के बाद अस आता है तब आपको क्या करना है? सेड रहेगा तो बताया जाएगा, सेड के बाद अगर टू रहता है तो भी बताया जाएगा। तो सेड को बदल दिया जाता है प्रपोज्ड में। किसमें बदल दिया जाता है? प्रपोज्ड में। अभी क्यों? क्योंकि प्रस्ताव का बोध होता है, इसलिए किसमें बदल दिया जाता है? प्रपोज्ड। या एक दूसरा शब्द भी है सजेस्टेड, प्रपोज में बदल दिया जाता है या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्सर लोग, पढ़ाने वाले अध्यापक भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेड के साथ टू लगा हुआ हो, ठीक है, तो प्रपोज्ड के साथ भी क्या होगा? टू होगा, या सजेस्टेड के बाद क्या होगा? टू होगा। समझ गए कि नहीं? अगर सेड, केवल सेड आया हुआ है तो केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। अगर सेड टू आया हुआ है तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। और जानते हैं टू कब आता है? टू कब आता है? जब वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है ना। तो कभी कभी क्या होते हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। अच्छे अध्यापकों को हमने गलती करते हुए देखा है ना, कि यहाँ पर जो लगा हुआ टू होता है उसको छोड़ देते। तो आप सार्वभौमिक, मतलब आप टोटल में इस बात को याद रखो कि लगभग जितने नरेशन आप बताए जाते हैं जो पढ़ते हैं, उसमें ये 3 शब्द ऐसे हैं, सेड है, प्रपोज्ड है और सजेस्टेड है, जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू का प्रयोग जरूर होता है। इस बात को याद रखिए कि बस 3 होता है। कौन कौन? 3। कौन कौन? सेड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है जब ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो इन्वर्टेड कामास, कामास और इन्वर्टेड कामास होता है, ठीक है, उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है। इसके पहले भी आप दैट लगाए थे असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। वही प्रॉब्लम। तीसरी बात क्या करना है, यह जो अस होता है, लेट के बाद अस आता है ना, अस को कर्ता कारक बना देते हैं या कर्ता के रूप में लिखते हैं। कर्ता के रूप में प्लूरल में या तो वी या तो दे, ज्यादातर यही आता है, ज्यादातर यही आता है, या तो वी में या तो दे बदल देते हैं, ठीक है। किताबों में, सामान्य किताबों में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको हम वास्तविक तरीका उसका बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिए हुए वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है ना, तो उसमें एक आदमी शामिल नहीं होता, एक से अधिक आदमी शामिल होते। जैसे मैंने कहा चलो बाजार चले, तो उसमें मैं केवल शामिल नहीं हूँ, आप भी उसमें शामिल है, यानी दोनों लोग बाजार चले। बात समझ गए कि नहीं? यही रीजन होता है कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वह क्या होता है? प्लूरल होता है। सब्जेक्ट के बाद जो दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वह क्या होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें एक आदमी नहीं, एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, ठीक। अब वी आएगा या दे आएगा, सामान्य टीचर या अन्य लोग जो बताते हैं वह सब्जेक्ट के आधार पर बता देते हैं।
कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन आता है आई या वी आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वी का, और थर्ड पर्सन आता है इसी इट दे नाम कोई आता है तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, दे। जबकि वास्तविक नियम ये नहीं। यहाँ पर इस तरीके के प्रयोग में दो चीजें देखनी पड़ती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों को देख करके यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है ना। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, वी, ठीक है। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो क्या यूज करना चाहिए, वी। बड़ा कौन होता है, फर्स्ट बड़ा होता है, सेकंड उससे छोटा होता है, थर्ड उससे छोटा होता है, समझ गए नहीं। तो यही बात ध्यान में रखना है। अगर यहाँ सेकंड है और यहाँ पर फर्स्ट है तो बड़ा कौन है, फर्स्ट बड़ा है ना। अगर यहाँ थर्ड है और यहाँ पर फर्स्ट है तो बड़ा कौन है, ठीक। अब अगर फर्स्ट नहीं मिलता तो दो भी लेगा, सेकंड और यहाँ थर्ड, तो बड़ा कौन, ना। अब अगर यहाँ थर्ड मिले और यहाँ सेकंड मिले तो बड़ा कौन। अब अगर सेकंड भी नहीं मिलता ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, थर्ड और थर्ड मिलता है। आई से नहीं कर सकता, आई से नहीं कर सकता, यू से नहीं कर सकता, समझ गए नहीं। थर्ड पर्सन भी ऐसा हो सकता है ना, ही सी से कर सकता है, ही दे से कर सकता है, ही राम से कर सकता है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी थर्ड पर्सन आ सकता है ना। तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, देखो वास्तविक नियम देखो यही है, वैसे आप चाहे जो प्रयोग करो, ठीक है, क्योंकि जो कहीं स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं, ठीक है। हमने आपको तरीका बता दिया, अगर आप याद रख सकते हो तो यही याद रखो कि वी और दे में बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट को देख करके जैसा रहे वैसा आप बदल, ठीक है। क्यों लोग बताते हैं, लोग इसलिए बताते हैं, अस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदला जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर जो होता है उसी का प्रयोग लिख दिया जाता है ना, लोगों का मानना यही। चौथे नंबर पर जो लेट होता है उस लेट को शुड में बदल देते हैं, लेट को क्या करते हैं, शुड में बदल देते हैं, और क्रम जिस क्रम से बताया उसी क्रम से करते चले जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का ना प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजीली सब चीज सॉल्व हो जाए। अब पांचवी बात, टेंस अगर मिलता है तो टेंस परिवर्तन कीजिए, ठीक है। प्रोनाउन मिलता है तो प्रोनाउन परिवर्तन, आगे अगर कहीं मिलता है, अगर निकटता सूचक शब्द मिलता है ना तो निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन कर दीजिए, का परिवर्तन कर दीजिए, समझ गए। ये नियम हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। अब ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि अगर टेंस वाक्य है, अगर आप नरेशन बना रहे हैं, टेंस पर परिवर्तन करने योग्य है, अब कहाँ परिवर्तित होता है कहाँ नहीं होता है, इसको आपको आप जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। आप ये जानते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, हैबिचुअल फैक्ट होता है, प्रॉवर वो आदि होता है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तो नहीं बदला जाता, पास्ट टेंस होता है तो बदला जाता है ना। प्रोनाउन के परिवर्तन का चार्ट बनाया गया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। निकटता सूचक शब्द का भी चार्ट बनवाया गया था, जिसका दैट जिसका दो करना होता है, तो ये सार्वभौमिक मतलब हर पे लागू है, जहां है वहां आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि सभी बनने वाले वाक्य क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं ना, और इसलिए लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। जो लेट होता है इसको भी एक प्रकार से क्या माना जाता है, इंपरेटिव माना जाता है। यही लगे आपको दो चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद करने के लिए कर रहे हैं, लेट को लेकर के ना, ये यूनिवर्सल नियम है इसका, और लेट के साथ ये हमेशा लागू होता है। क्या, अगर कहीं लेट लिखा हुआ मिल जाए, ठीक, तो इसके बाद दो चीजें कंफर्म है, क्या कि इसके बाद अगर प्रोनाउन आता है, क्या आता है, प्रोनाउन आता है तो वह सदैव ऑब्जेक्ट वाले रूप में होता है, सब्जेक्ट वाले रूप में नहीं होता। लेट के बाद यदि प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये लेट की अपनी खासियत है, स्पेशल खासियत है, एरर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में पूछा जाता है ना, कि लेट के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस का नहीं हो सकता, कर्ता कारक रूप में नहीं हो सकता,
किस रूप में हो सकता है? ऑब्जेक्ट वाले रूप में हो सकता है। देखो जैसे लेट के बाद मी लिखोगे सही है, लेट के बाद हिम लिखोगे सही है, लेट के बाद अस लिखोगे सही है, लेकिन लेट के बाद अगर आई लिखते हो गलत है, लेट के बाद अगर ही लिखते हो तो गलत है, लेट के बाद अगर वी लिखते हो तो गलत है। कंफर्म रहेगा? कभी कभी फंसाने के लिए दो दो दे देता है, देखो ऐसे लेट कर देगा, ठीक है, उसके बाद कर दिया यू, और फिर उसके बाद एंड से जोड़ करके यहाँ पर कर देता है ही। तो यहाँ पर बताइए कि ही सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि लेट के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो कर्ता कारक रूप में हो ही नहीं सकता, वह हमेशा किस रूप में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कर्म कारक रूप में होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यू का सब्जेक्ट वाला और ऑब्जेक्ट वाला रूप दोनों एक ही होता है, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर ही क्या किया गया है? गलत। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए ना। तो लेट को ध्यान में रखिएगा कि लेट के बाद अगर प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में नहीं। मतलब अगर ना याद रखो तो इस तरीके से याद रखो कि लेट के बाद मी सही होता है, लेट के बाद आई गलत होता है। एक चीज कंफर्म हो गया। दूसरी चीज क्या याद रखना है लेट को लेकर के कि इसके बाद वर्ब आता है, अब खास करके क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? वर्ब आता है या इन्फिनेटिव आता है। टू का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म जो लगा रहेगा उसके पहले टू का प्रयोग नहीं लगता। अगर लगा हुआ है तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। जैसे कहा जाए ना, लेट मी टू गो, अगर इस तरीके से कहा गया तो ये क्या है? गलत है ना। लेट के बाद जो क्रिया आएगी उसे ना उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता। सही क्या होगा? लेट मी गो। अब ये क्या है आपका? सही। अगर कहा गया लेट आई टू गो तो ये 100% गलत है। अगर कहा गया लेट आई गो, ये भी क्या है? गलत है। सही क्या होगा? लेट मी गो। ये क्या होगा आपका? सही। तो हम आशा करते हैं कि लेट की ये दो सार्वभौमिक नियम हमेशा के लिए याद रखेंगे ना। पहला कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दूसरा, लेट के बाद अगर वर्ब आता है तो उससे पहले टू का प्रयोग नहीं। ठीक है, कंफर्म रहेगा? अब देखो, अब इसको बनाना है जैसे कह दिया गया, he said to her, he said to her, comma inverted comma में, let us play a match, let us play a match। ही ने हर से कहा, क्या कहा? चलिए एक मैच खेलते हैं, चलो एक मैच खेलते हैं। लेट के बाद क्या लगा? अस। लेट के बाद क्या लगा? अस। इसको ध्यान में रखना है, इसी को सोच करके आपको बनाना है। तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेट टू को बदलना होगा किसमें? प्रपोज्ड में। चाहे सजेस्टेड में बदल दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही होता है। ठीक है, प्रपोज कर दिया या सजेस्टेड कर दिया। देखिए सेट के साथ क्या लगा है? टू लगा है, तो आप भी क्या लगा देंगे? टू। फिर क्या लगा दिया? हर। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया। अब इसके बाद क्या है? अस को कर्ता के रूप में वी या दे में बदलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ही है, यहाँ पर हर है, दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है। तो किसका प्रयोग करेंगे? दे का। किसका प्रयोग करेंगे? दे का ना। अभी बताया क्यों? ही के अनुसार ही नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि इससे किसका बोध होता है? प्रस्ताव का बोध होता है। प्रस्ताव में एक आदमी नहीं, एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। दे हो जाएगा। फिर लेट को किसमें चेंज कर देंगे? शुड में। शुड हो गया। और फिर बचा क्या? प्ले अ मैच। को चेंज करने योग्य नहीं है, प्ले अ मैच। ठीक है, ये गलती नहीं कर देंगे कि यहाँ की प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद किसके बाद? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, यानी कैन, कुड, मे, माइट, कुड, शुड आदि के बाद। ठीक है, अगर केवल मॉडल ऑक्सिलरी आया हुआ है, ये भी याद रखो ना, अगर केवल मॉडल ऑक्सिलरी आया हुआ है, जैसे कैन आया हुआ है, ठीक है, या कुड आया हुआ है, ठीक, तो इसके तत्काल बाद सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके बाद क्या लगता है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस चीज को याद रखेंगे।
वर्ब भरने में भी आपके काम में आएगा, वर्ब फिलिंग आता है ना, सही क्रियाओं का भरना भी आता है परीक्षाओं में। तो आप याद रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर अकेले है, एक वर्ड में है, ठीक है, तो उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, यदि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना, अगर कैन के बाद क्या लगाओ? बी लगाओ, ठीक है। या कह सकते हो कि क्या मॉडल ऑक्सिलरी जो है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर उसके बाद बी लगा हुआ हो या क्या लगा हुआ हो? हैव लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? बी लगा हुआ हो या क्या लगा हुआ हो? हैव लगा हुआ हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद जो क्रिया आएगी वह किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम समझने में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बी आता है तो ज्यादा संभावना होती है कि वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा क्या होता है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव लगने का मतलब क्या होता है? जैसे एक वाक्य है ना, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए या तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, इससे प्रॉब्लम होगा ना। तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे? यू शुड राइट इंग्लिश। यू शुड राइट इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम? यू शुड राइट इंग्लिश। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, ऐसे कर दें, तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए था। तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए था, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू शुड हैव, और उसके बाद में करिएगा थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव रिटन इंग्लिश। तो हैव के बाद क्या आ जाता है? थर्ड फॉर्म आ जाता है। कब? जब हिंदी में प्रायः क्या आ जाता है? लास्ट में था आ जाता है, चाहिए था। अब आइडिया समझ में आ गया? तो हमने क्या समझाने का प्रयास किया? ये किया कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी अकेले लगा हुआ है ना, तो संभावना ये है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है और उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यदि मॉडल ऑक्सिलरी है, उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आया हुआ है? बी लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है? हैव लगा हुआ है। तो पूरी संभावना है 99%, कितना? 99% कि जो वर्ब आएगा वह हमेशा किसमें? 90 क्या 100 भी कर सकते हो ना, वह थर्ड पर्सन, अरे थर्ड फॉर्म में ही होगा। कब नहीं होगा भाई? जब वर्ब नहीं होगा। वर्ब होगा तो थर्ड फॉर्म में ही होगा, है ना। वर्ब के अलावा कुछ हो सकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ब की ही बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे बी के बाद नाउन भी आ सकता है, समझ गए? तो इसलिए हम यहाँ पर चर्चा किसकी कर रहे हैं? वर्ब की कर रहे हैं। अब बताया क्यों गया? बताया इसलिए गया कि यहाँ पर शुड है, और शुड के बाद आपको बचा क्या है? प्ले ए मैच। तो गलती ये कर सकते हो कि यहाँ पर प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो उसको बदल दे सेकंड फॉर्म में, जैसा टेंस परिवर्तन में समझाया गया है ना। तो उस चीज को याद रखने के लिए इस चीज को समझाया गया कि यहीं पर इसी चीज को किल कर दो हमेशा के लिए, अगर गलती दिमाग में आ रही है ना। यहाँ पर ये शुड क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी होता है। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ठीक है। और उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। अगर वी आता या थर्ड फॉर्म आता, अरे बी आता या हैव आता, तब थर्ड फॉर्म पे होने का चांस होता है। कोई प्रॉब्लम? अब वैसे भी आप जानते हो कि अगर सहायक क्रिया कोई लग गई तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आता। अगर सहायक क्रिया लग गई तो उसके बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं आता। थर्ड फॉर्म आ सकता है लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता है ना। अगर सहायक क्रिया नहीं होती है, केवल कर्ता होता है, तो उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? सेकंड फॉर्म आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? यस या यस फॉर्म आ सकता है ना। और सहायक क्रिया जब लगी हुई हो, जब सहायक क्रिया लगी हुई हो तो उसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, आईएनजी फॉर्म आ सकता है और थर्ड फॉर्म आ सकता है, और कोई दूसरा फॉर्म क्रिया का नहीं आता। कोई प्रॉब्लम समझने में? लेटेस्ट अगर मिलेगा तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत? एकदम जैसे बताया गया आप क्रम से करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए ना, आगे देखिए। लेट अस हो गया, कोई इसमें समस्या नहीं है, बात नहीं करेंगे जी। अब शांत हो जाइए थोड़ा। देखिए अब लेट के बाद अगर मी आता है, लेट के बाद अस आता है तो उससे किसका बोध होता है? प्रस्ताव का। लेकिन लेट के बाद मी आता है तो प्रायः उससे प्रार्थना का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रार्थना का बोध होता है। तो कैसे चेंज करेंगे? ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। पहला चीज आपको क्या करना है?
जो सेड है या सेड टू है, देखो प्लस नहीं किए, सेड है या सेड टू है, अब उसको किस में चेंज कर देना, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना। क्यों चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में? क्योंकि प्राय उससे किसका बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है। दूसरा काम क्या करना है, आपको जो लेट लगा होता है उसको किस में चेंज कर देना है, टू लेट में, यानी उसके पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है। ठीक, और तीसरा काम और अंतिम, आपको क्या करना है, टेंस परिवर्तन मिलता है, नाउन परिवर्तन मिलता है ना, और निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन कर देना। ठीक है, कर लेना है, और इतने से ही आपका क्या हो जाएगा, लेट मी वाला वाक्य बन जाएगा। वैसे इसका एक और तरीका है, दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, या तो इस नियम का प्रयोग करेंगे अथवा एक दूसरा नियम भी है। पहला क्या करेंगे, उसमें सेड है या सेड टू है उसको चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, बात नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामास के स्थान पर, इन्वर्टेड कामास के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का। बात नहीं करो जी ना, इन्वर्टेड कामास के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का। तीसरा काम क्या करेंगे, जो मी होता है, मी को कर्ता कारक रूप में बदलते हैं, कर्ता कारक रूप में, अर्थात क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, टेंस का, ठीक है, या कह सकते हो जो लेट हो ना, उस लेट को बदल देते हैं माइट बी अलाउड टू में। किसमें चेंज कर देते हैं, अब इसको याद करना पड़ता है, किसमें चेंज करेंगे, माइट बी अलाउड टू। ठीक है, पांचवा बात, शेष परिवर्तन। शेष परिवर्तन का मतलब क्या है, वही टेंस और प्रोनाउन अगर कुछ मिलता है, टेंस प्रोनाउन, टेंस का परिवर्तन मिलता है, प्रोनाउन का परिवर्तन मिलता है, या निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन मिलता है, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए he said to her, let me go home, let me go home। कहा क्या, let me go home, मुझे घर जाने दीजिए। ठीक है, तो लेट के बाद क्या मिला है, मी मिला है, तो इससे किसका बोध हो रहा है, ना, प्रस्ताव का नहीं, किसका, प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो इसे दो तरीके से बना सकते हो, नियम आपको बताया गया है। पहला ही हो जाएगा, सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हर। कामा नोटेड कामा के स्थान पर पहले नियम में कुछ नहीं बताया गया, यानी कुछ नहीं यूज करना है। लेट को क्या कर देंगे, टू लेट में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, टू लेट में। ठीक है, फिर मी को बदलेंगे किससे, ही से। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। मी है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और फिर क्या, गो होम, क्योंकि इसमें देखो कितने रूल है, बस तीन के तीन है, बन गया। या दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहो तो क्या कर दोगे, ही हो जाएगा, है ना। सेड टू को किसमें चेंज कर दोगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे। ठीक है, बचा क्या, हर है, हर, और कामा नोटेड कामा के स्थान पर क्या लगा दो, दैट लगा दो। फिर क्या करो, जो मी है, मी को कर्ता कारक रूप में यानी सब्जेक्ट बना लो, यानी मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई बदलोगे किससे, ही से, तो क्या हो जाएगा, ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जैसे मी को क्या बनाना है, कर्ता बनाना है, तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। अब उसके बाद लेट को किसमें बदल देना है, माइट बी अलाउड टू, तो उसके बाद लिख देंगे might be allowed to, और जो बचा क्या बचा है, go home। और इस तरीके से अगर let me मिलता है तो आप चेंज कर सकते हैं, या तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं या तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, दोनों क्या होता है, सही होता है। कोई प्रॉब्लम समझने में?
नहीं ना, तो लेट के बाद अस मिलता है तो उस तरीके से बदला जाता है, लेट के बाद मी मिलता है तो इस तरीके से बदला जाता है। फिर तरीका देखो लेट के बाद मी मिलता है तो प्रार्थना का बोध होता है, उसको बदलने का सामान्य नियम क्या है, पहले सेट है या सेट टू है रिक्वेस्ट में बदल देना, लेट को किस में बदल देना, टू लेट में। उसके बाद जो टेंस प्रोनाउन निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन है उस तरीके से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उदाहरण के लिए देखो, ही सेड टू हर लेट मी गो होम, तो सेड टू बदल गया, रिक्वेस्टेड में हर हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखना है, लेट के पहले क्या लगा दिए, टू लगा दिए, टू लेट हो गया। अब प्रोनाउन परिवर्तन मिला, मी सब्जेक्ट से बदलोगे ही से, मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का हिम। और अभी इसके पहले वाले में बताए थे क्या कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट वाला रूप नहीं आता है, तो ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ ही आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हिम गो होम टेंस नहीं था। अब उसको दूसरा तरीका बताया गया कि सेट टू को किसमें चेंज कर दो, रिक्वेस्टेड में, इन्वर्टेड कामास के स्थान पर क्या लगा दो, दैट लगा दो, मी को कर्ता मान लो, सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। और लेट को किसमें बदल दो, माइट बी अलाउड टू में बदल दो। उसके बाद टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन ध्यान दे दो और सब कुछ अपना ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए वही वाक्य है, ही सेड टू है तो ही रिक्वेस्टेड हो गया, हर हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब लेट के बाद जो मी मिला था उसको सब्जेक्ट बनाया, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और प्रोनाउन परिवर्तन के तहत ना आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो आई बदल करके क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद लेट को किस में बदलना था, माइट बी अलाउड टू में। उसके बाद आपको याद रखना होगा उसको ना, माइट बी अलाउड टू अपने तरफ से, माइट बी अलाउड टू, ये पैसी बात होता है, ठीक है। माइट बी अलाउड टू मतलब अनुमति दी जाए, टू गो होम, मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए। फिर जो बचता है उसको आपने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं। अब देखो तीसरी स्थिति क्या बनती है, लेट के बाद अस मिलता है तो बनाने का तरीका बताया गया, और लेट के बाद मी मिलता है तो उसका तरीका बताया गया। अब देखो लेट के बाद क्या लिखे हैं, ईटीसी लिखे हैं, लेट के बाद कुछ और मिले, अस न मिले, मी न मिले, लेट के बाद हिम मिले, लेट के बाद हर मिले, लेट के बाद देयर मिले, लेट के बाद इट मिले, लेट के बाद देम मिले, लेट के बाद राम मिले, कोई नाउन मिले। सिर्फ दो चीजों को छोड़ करके, अस को और मी को, ठीक है। छोड़ करके अगर कुछ और मिलता है तो कैसे बदलेंगे। नंबर एक, जो सेड होता है या सेड टू होता है उसको भावानुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि ये वाक्य लेट वाले वाक्य क्या माने जाते हैं, इंपरेटिव माने जाते हैं, इसलिए किसके अनुसार चेंज करेंगे, भाव के अनुसार चेंज करेंगे। और भाव के अनुसार किसमें चेंज करेंगे, सलाह का अगर भाव मिलता है तो किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइस। प्रार्थना का भाव मिलता है तो किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड। और अगर आदेश का भाव मिलता है तो किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर। कोई समस्या नहीं ना कोई समस्या होगी नहीं। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो इन्वर्टेड कामास है उसके स्थान पर आपको क्या यूज कर लेना है, दैट। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट, ठीक। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो ईटीसी है उसको आपको क्या बना देना है, सब्जेक्ट। अगर इट है तो इट सब्जेक्ट हो जाएगा, नो वन है तो नो वन सब्जेक्ट हो जाएगा, देयर है तो देयर सब्जेक्ट हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा। बात समझ आया, क्या बना देना उसको, सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 4, जो लेट होता है उसको किसमें चेंज कर देना, शुड में। लेट को किसमें चेंज कर देना, शुड में। और नंबर 5वां रूल है वही टेंस परिवर्तन, ठीक है। प्रोनाउन परिवर्तन अगर मिलता है तो उसको कीजिए, और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन कीजिए, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में लेट का काम पूरा आप देख सको, कोई प्रॉब्लम ना हो ना। देखो कहीं देखो जवाब वाले वाक्य में लेट्स स्मार्ट लिखा मिलता है, यहीं पर देख लो ताकि ये अपने आप में कंप्लीट एक वीडियो रहे लेट से रिलेटेड, ठीक है। कभी क्या होता है, एक वाक्य होता है जिसमें लेट लगा होता है, फिर उसके उत्तर वाले वाक्य में क्या लिखा होता है, लेट्स नॉट लिखा होता है, ठीक है। तो लेट्स नॉट के लिए आप याद रखना है कि जो पहला वाला वाक्य बना होता है, ठीक है, उस इनडायरेक्ट जो बना होता है उसके बाद आपको क्या करना है, बट लगा देना है। क्या लगा देना है, बट। और उसके बाद जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है
उसको लिख देना है और उसके बाद क्या लिख देना है, ऑब्जेक्टिव लिख देना है। क्या लिख देना है, ऑब्जेक्टिव, बस इतना है। लेट्स नॉट का मतलब क्या है कि चीजों को उसने क्या किया, इनकार किया। तो उसी तरीके से बट सी ऑब्जेक्टिव, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उसने उसका विरोध किया, लेकिन उसने उसका विरोध किया। या ऐसे भी लिख सकते हो, बट फिर क्या लिख सकते हो, सब्जेक्ट फिर वाज अगेंस्ट इट, इसका प्रयोग कर सकते हो। ये किसके लिए प्रयोग करोगे, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर उत्तर वाले वाक्य में किसका प्रयोग मिल जाए, लेट्स नॉट का। ठीक है, पहले इसका उदाहरण देख लो तो फिर उसको देखते हुए समझा देते हैं। ठीक है, उदाहरण उसका दे देंगे। तो टेंस परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन करेंगे। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का, जल्दी से इसको समझाने का है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके विषय में कोई बात न की जाए। तो इसमें किसका बोल हो रहा है, सलाह का, इसलिए क्या करोगे, ही एडवाइस कर दिया। कामा नोटेड कामा के स्थान पर क्या कर दिया, दैट लगा दिया, है ना। सेट को या सेट टू को भाव के अनुसार बदल दिया, किसमें, एडवाइस में बदल दिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दिया, दैट। ईटीसी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ईटीसी पर यहाँ पर क्या है, देर, तो देर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब लेट को किसमें चेंज कर देंगे, शुड में, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। फिर उसके बाद टेंस प्रोनाउन निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन करेंगे, अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। जो बचा, क्या बचा, बी नॉट, तो आप उसी तरीके से जोड़ दीजिए, बी नो टॉक अबाउट हर। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है कि लेट अस होता है तो कैसे बदलना है, लेट मी होता है तो कैसे बदलना है, और लेट के बाद कुछ और मिलता है तो कैसे बदलना है। एक और उदाहरण देख लीजिए, दूसरा वाला ना, इसमें दूसरा भाव है, द ऑफिसर। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क्स, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा ना, ऑफिसर है और किससे कर रहा है, अपने मातहत, अपने ना नौकर से, अपने क्लर्क से कर रहा है, लेट नो वन कम लेट, कोई भी देर से मत आओ। अपने नीचे जो क्लर्क रहते हैं उनसे कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। भाई ऑफिसर है, वह क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, इसलिए ऑर्डर द क्लर्क्स। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, सब्जेक्ट क्या है, नो वन, तो नो वन लगा दीजिए, नो वन। लेट को किस में बदल दीजिए, शुड में, कम लेट। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लेफ्ट नॉट वाला एक समझा दें, यहाँ पर समझा दें मिटा करके, कोई प्रॉब्लम, बोलिए जल्दी से। यहाँ दिख रहा है तो अगर यहाँ तो बता दें। नहीं, कम के बाद कम, अगर कम हियर लगा रहता है तो गो देयर करते, नहीं तो नहीं बदलते। ठीक है, वहां पर हमने लिखवाया भी होगा आपको कि कम के साथ क्या लगाओ, हियर लगाओ, तो गो देयर करते हैं, अन्यथा नहीं करते। वैसे इसको जल्दी से नोट करो, तो जल्दी से एक और उदाहरण बता देंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर लेट्स नॉट आता है तो उसको इस तरीके से बदल देते हैं, बट फिर जो आंसर वाला वाक्य होता है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, या बट जो आंसर वाला वाक्य होता है सब्जेक्ट और वाज अगेंस्ट इट। तो उसका एक उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, जो समस्या है तुरंत आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है तो केवल एक क्लास को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया ना, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले लड़के हैं उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा यूजफुल है। और आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है न कि हमारे इस वीडियो से बच्चे तो लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चे के माता पिता भी लाभान्वित हो रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम संगीता है न, उनकी मम्मी हमको फोन की थी या बता रही थी, जिसका नाम सरिता है, संगीता की मम्मी का नाम सरिता है, तो हमको फोन करके बता रही थी कि वाह आपने कितना बढ़िया वीडियो बनाया और मैं इतने अच्छी तरीके से सीख गया। शांत रहिए थोड़ा, आइए देखिए कैसे बनाते ना। तो लेट अस गो टू द, जो आप शांत रहिए, क्यों बीच में ना बोलो, मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों फ्लुएंसी रोक रहे हो। लेट अस गो टू द जू सेड मोहन। मोहन ने कहा, ध्यान दो, अब ध्यान दो, मोहन ने कहा, क्या कहा, लेट अस गो टू द जू, चलो चिड़ियाघर देखने चलते हैं। क्या कहा,
चलो चिड़ियाघर देखने चलते हैं। किससे कहा? राधा से। किससे कहा? राधा से। बाद में बात करना, अभी देख लो पहले नियम है ना, वास्तविक अच्छा नियम है, अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? तो मोहन ने कहा, किससे कहा? राधा से कहा चलो चिड़ियाघर देखने चलते हैं। राधा चालाक, राधा ने कहा लेट्स नॉट। राधा ने कहा ना, हम चिड़ियाघर देखने नहीं। शांत जी, राधा ने कहा नहीं, हम चिड़ियाघर देखने नहीं। अब देखो, शांत रहो। अब जो पहला वाला वाक्य इसको बनाना आपको आता है अच्छी तरीके से। लेट के बाद देखो क्या है? अस। अब क्या है यहाँ पर? सेड है, मोहन है, तो आप बनाते चलेंगे। क्या? मोहन प्रपोज या सजेस्टेड। अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोहन प्रपोज, क्या किया? प्रपोज दैट। अब अस को किससे बदलेंगे? मोहन से, यानी बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। मोहन प्रपोज दैट दे शुड। लेट को किसमें बदल देंगे? शुड। गो टू द जू। गो टू द जू। अब दूसरा वाला वाक्य है, उसमें जवाब क्या दिया गया है राधा के द्वारा कि लेट्स नॉट, यही जवाब दिया गया है। तब उसके लिए बताया गया था कि आपको क्या करना है, उसी वाक्य में क्या लगा देंगे? बट। क्या लगा देंगे? बट। और उत्तर वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसको यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा। अगर राधा को पहले प्रपोज के साथ लिख लिए होते तो यहाँ पर क्या लगाते थे? सी। नहीं लगाया हो तो सीधा सीधा किसको लिखो? राधा को। बट राधा, ये ज्यादा सही रहेगा। बट राधा, और फिर क्या लिख दो? ऑब्जेक्टेड। क्या लिख दो? ऑब्जेक्टेड ना, जिसका मतलब क्या होगा कि लेकिन राधा ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन राधा ने विरोध किया। आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो ना, इसके स्थान पर। बट बात फिर बाद में बोल रहे, बीच में बोल रहे हैं, मना कर रहे ना। बट राधा ऑब्जेक्टेड, ठीक है। अब इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? बट राधा, ठीक है, वाज अगेंस्ट इट। आप इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। अगेंस्ट इट क्या लिख सकते हो? वाज अगेंस्ट इट। और इसका मतलब क्या हो गया ना? इसका मतलब यही हुआ कि लेकिन राधा इसके खिलाफ थी, लेकिन राधा इसके विपरीत थी, है ना। तो ये किसका जवाब मिल जाता है? लेट्स नॉट सेट राधा, या राधा सेट लेट्स नॉट। ये उल्टा भले लिखा होता है, इसको हम सीधा करके बनाने का काम करते हैं। तो हमको लगता है कि लेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ना। लेट के बाद अस आएगा, उसको बता दिया गया, मी बता दिया गया। लेट के बाद आएगा तो, और लेट के बाद अगर कुछ और आता है या लेट्स नॉट का प्रयोग किया गया होता है तो उसको आपको किस तरीके से चेंज करना है। हम आशा करते हैं सभी को आ जाएगा, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा को भी आ जाएगा, है ना। और आगे अगले वाली वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ना उसका वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे।